दीदी का हुआ? ये तुम बोल रही थी कट पट हमको पहनने में ऑकवर्ड लगता है, कट स्लीव्स वगैरह हैं, और ड्रेस पहन के तुम नीचे पजामा पहनी हो। तो दोस्तों अब याद आया है जो दीदी की ये वाली डांस वाली जो वो है ना, कब की है? बल्ब लगाए रहें, देखो भैया बल्ब लगाए रहें, जल्दी से जल्दी बल्ब लग जाए। 2-4 बल्ब लगा डालें इतनी देर में। तो भैया ये वीडियो कल आया था। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 18 घंटे हो चुके हैं। लेकिन ये रील जो हमने देखी थी भाई साहब, ये रील काफ़ी दिन पहले देखी थी। मतलब ये कितना पुराना माल फेंक के मार रही हैं। इसी बात पे मैं रील चेक ही कर लेती हूँ ताकि आज थोड़ा तथ्यों की बात हो ही जाए। ये रही चाय की चरसी, और ये रही चाय की चरसी का अकाउंट। ये लगभग आज ये तीसरा दिन है, 2 दिन पहले आई थी, आज 3 दिन हो गए। तो 3 दिन पुराना वीडियो कल फेंक के मारा गया है। सोचो कितना पुराना ये सब माल लेके चल रही हैं। और वही के बाद भाई साहब लोगों को बताते हैं कि हम आज लाए हैं, कल लाए हैं, परसों लाए हैं, नरसों लाए हैं। लोग कन्फ्यूजे आ जाते हैं कि बासी माल है कि कल यहाँ का माल है। फिलहाल तो इसमें पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि ये कितना बासी माल है, कितना ज़्यादा। आपकी सिस्टर बीमार है और सिस आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? बेचारी परेतिन, उसका तो कोई भी नहीं है। आंटी जी आपकी बेटी की तबीयत खराब है और आप डांस करने में मस्त हो। इतना ही नहीं, रुके रहिए, और भी हैं बहुत सब कुछ, बहुत सारी बातें। सो स्वीट भाई, क्या डांस हो रहा है। और उधर बेटी को हार्ट के इश्यूज हो रहे हैं। लोगों ने क्या क्या नहीं सोचा था और ये क्या निकले। डांस की खुशी में परेतिन हॉस्पिटल पहुंच गई। शर्म नहीं आती इनको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लखा दिन लानत है। अरे दैया रे दैया, मतलब आई थिंक इसका मतलब होगा कि तुमको लख लख लानत हो। 1000 नहीं, 2000 नहीं, इन्होंने लखा दिन लानत भेजी है। रूपा जी हैं क्या, रूपाली हैं? तो रूपाली जी ने लिखा है कि भैया तुमको लखा दी लानत है। अरे लखा दी डॉलर दिए होती तो दीदी रख भी लेती, लानतें कहाँ करेंगी जी। लानतों से उनको देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उनको अच्छा लगता है लानतों से, ना ही उनको बुरा लगता है। उनको यही लगता है कि ठीक है, कुछ आ रहा है जा रहा है, इससे मतलब नहीं हो। मतलब अगर तुमको लगता है कि वो दुखी होंगी तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। वैसे ये गेम छोटी ने खेला था किसको परेशान करने के लिए? अपने जो है बग्गी और बग्गा को, भाई और भाभी को। लेकिन अब गालियों की बौछार यहाँ तक आ रही है, क्योंकि भाई एक वर्ग का मानना है कि देखो मम्मी एक बार के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं अपनी बेटी के लिए, पर भाई हमेशा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। उसकी भी अपनी लाइफ है, उसने शादी करी है, वो भी यहाँ से वहाँ घूमने जा सकता है, अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है। और चूंकि यहाँ पर तो बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। और आने वाले टाइम में और क्या क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दीदी ने बहुत बड़ा गेम खेला, गंदा गेम खेला कि मैं चाहे मैं बीमार हूँ चाहे ना हूँ, चाहे हार्ट की समस्या मुझे हुआ चाहे ना हुआ, लेकिन फिर भी मैं एकदम से पगलाऊंगी, एकदम से जाके डॉक्टर को दिखाऊंगी, अनगिनत मनगढ़ंत बातें बताऊंगी। और उसके बाद डॉक्टर तो उनको बड़े अच्छे से बताएंगे, नहीं भी बताएंगे तो फिर हम बता देंगे, वरने तो डॉक्टर का भी फिल्मांकन कर लेते। लेकिन डॉक्टर का फिल्मांकन नहीं हुआ दोस्तों। कई बार तो ये डॉक्टर से बात करते हुए, मतलब इनके यहाँ कोई नर्स वर्स हैं तो जैसे कॉल आता है कॉल बाद में उठाती हैं, पहले क्या करती हैं कैमरा ऑन कर लेती हैं। तो डॉक्टर ने इतनी बातें बताई ना होंगी, इनके पास इतना ही काम थोड़ा है कि महारानियन से पंचौरा करें। जितना इन्होंने पूछा कि नसें कहाँ जाती, हार्ट के नस से कनेक्ट है कि कहाँ के नस से कनेक्ट है, डॉक्टर बचा लेना, मैं सिंगल मम्मी हूँ, मेरे बच्चे का आगे पीछे कोई नहीं है। चलो अंकुश को और उनकी फैमिली को तो आगे पीछे कंसीडर करते नहीं। लग रहा है छोटी दीदी और बड़ी दीदी में अनबन हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि भाई अब आगे पीछे बच्चे का कोई नहीं है। वैसे अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने बोला था कि रिश्तों के नाम पे बचा ही क्या है, मेरे पास तो सिर्फ सिट की मासी का रिश्ता बचा है और माँ का रिश्ता बचा है। लेकिन दीदी ने ये गलत फहमी अब दूर कर दी कि भैया मैं अकेली हूँ,
क्योंकि मम्मी जी परेतिन के बर्तन धोने के बजाय वहाँ पे रहना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, पार्लर में जाके बालों में काम कराना उचित समझा। हमारी परेतिन दीदी यहाँ पर होती तो मम्मी बर्तन धो देती, मम्मी खाना बना देती। हमारी दीदी पूरे दिन में झाड़ू वाड़ू लगाए कि कबो कबो एक आध रूम में पोछा मार देती थी। तो भाई गुस्सा तो होगी ही, तभी से उसने डॉक्टर का बहाना लेके सबको सुना दिया कि भाई डॉक्टर मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे इस बच्चे का मेरे अलावा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। डॉक्टर ने कहा आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसने कहा कि डॉक्टर मुझे बचा लेना, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। डॉक्टर ने फिर कहा अभी तो आपकी एज ही क्या, आप बहुत यंग हैं। फिर जी हमारी दीदी ने यंग वाली बात को 3 से 4 बार रिपीट किया है पूरे ब्लॉग में। डॉक्टर ने कहा आपको हीलिंग हो जाएगी ऐसे ही, आपको दवाइयाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी यंग बॉडी है। आए हाय यंग बॉडी। काश के डॉक्टर कुछ दिमाग को भी हील करने का इलाज पानी होता तो थोड़ा अच्छा हो जाता। कुछ भी इनका दिमाग का हील करने का तरीका नहीं है ना। तो क्या ही बताएं दोस्तों, क्या ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ चल रहा है। तो कल भैया दीदी ने लिया था फाइनली न्यू लुक, सैलून गए। तो भैया सैलून जो गई थी उन्होंने बाल कटवाए हैं, क्योंकि दीदी का बहुत दिनन से मन था। अच्छा एक चीज़ सुनो, हमारी छोटी दीदी के लोग इतने दिन से कह रहे हैं कि दीदी अपना हेयर कट करा लो, दीदी वहाँ कुछ कैंची पैची लगवा लो, दीदी जाके स्मूदनिंग करा लो। लेकिन भाई ये परेतिन जब तक वहाँ रही तब तक देखो बड़ी दीदी नहीं गई सैलून कि नाच पिटी यहो को हमारे जैसा हेयर कट करा ली तो, या फिर इसके बाल भी अच्छे लगने लगे तो। हालांकि हमारी छोटी दीदी अपना पैसा खुद ही दे देती है, जितना दिन रही है कोनो के रहमो करम पे नहीं रही है, अपन पैसा खर्च करके रही है। कल को कोई सुनाए न पावे कि मैंने तुझे खिलाया, मैंने तुझे राशन लाया, मैंने तेरे लिए ये किया, बच्चे के लिए वो किया। इसलिए हमारी जीजू जहाँ भी जाती है ना, बहुत पहले से कानपुर भी जाती थी तो भी वहाँ पे जो हॉल 4 के बगल में एक ग्रॉसरी शॉप थी ना, वहीं दिन भर मरा करती थी। 2-2 रुपये चीज़ लेने जाया करती थी। वो छोटी जा ले आओ, चाय ख़त्म हो गया, जा रही हूँ दीदी, साइकिल ले जाऊँ, हाँ हाँ ले जा। क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट बन के घूमती रहती थी तो सब लोग कहते थे वाओ, हाँ किसी के हाथ न आएगी ये लड़की। साइकिल खूब घुमाती थी, चलाती थी, स्टाइल मारती थी हमारी दीदी। पार्लर वाली तो बहनी ने कहा तुम कौन सा कोर्स करती हो, दोनों दीदियों को स्टूडेंट समझ बैठी। आए हाय वो दिन दोस्तों इनका 4 किलो खून बढ़ गया होगा 4 लीटर है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि इन्होंने फेंका था तीर भाई और भाभी का, और उसके शिकार हो गए माँ और बहनियाँ। माँ और बहनियाँ इनको धर धर के लताड़ेंगे कि नाच पीटी तेरा। एक तो देखो जो हमारी मम्मी जी गई थी पटना, तब भी इसको टाइफाइड हो गया था। मम्मी जी को लोगों ने इतना गरियाया था, इतना गरियाया था कि पहले तो तूने उसका घर नहीं बसाया, घर बसा दी होती तो ये सारी चीज़ें ना हुई होती है ना। तो तब तूने उसका घर नहीं बसाया और अब तो यहाँ छीछा लेदर मचा रही है। तो अब यहाँ पे क्या क्या हरकतें कर रही है, क्या तुझे नहीं पता है? बहुत अच्छे से तुझे पता है क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तेरी बेटी अकेले है, डिप्रेशन में जा रही, टाइफाइड हो रहा है। तो भैया उस टाइम भी बहुत ज़्यादा मम्मी को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था। और बड़ी दीदी को भी लोग गरिया रहते कि कैसी नाच पिटी बहन है, बोली थी है खड़े रहेंगे, खड़े हैं, जिम्मेदारी ली हटेंगे नहीं, अपना तो हटे आई और मम्मी को यहाँ ले आई। तो भैया वही टाइम मम्मी जी के और दीदी जी के भी परखच्चे उड़ाए गए थे। और उधर बग्गा और बग्गी तो कहाँ गए थे, वहाँ पे ट्रैकिंग पे। तो ट्रैकिंग से भागते दौड़ते नज़र आए थे। कहा कि देखो हमारे छोटी जीजी का दिमाग ख़राब हो जाता है जब सब कोई घूमने जाता वो घर में होती है, बस वो बीमार हो जाती है। और उसी टाइम होती, इतिहास गवा रहा है दोस्तों कि दीदी तभी बीमार होती है जब भाई भाभी कहीं घूमने जाएं, और बाई चांस ये होता है कि मम्मी जी भी नहीं होती हैं। फिर दीदी को लगता है कि अच्छा तुम लोग सारे चले गए हो, आओगे भी नहीं, तो चलो फिर हम जाते हैं कहाँ, डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर तो तुमको वहाँ से अच्छे से सुनना पड़ेगा। वैसे ये जो दीदी का टॉप कमेंट है, बड़ी दीदी का, आपकी पसंदीदा मतलब आपकी फेवरेट बहन अस्पताल गई है, डॉक्टर ने उसे काम ना करने को मना किया है,
फिर भी आप और आपकी माँ यहाँ आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं। दोनों को भागकर परेतिन के आसपास होना चाहिए। ओके, पूरी तरह से तुम लोग नकली हो। बस दीपू और बग्गी को परेशान करने के लिए नाटक किया। तुम दोनों तीनों मूर्ति हो जिसमें जलन और ईर्ष्या फूट फूट के भरी है। क्या कमेंट किया, और इस पर ना 92 लोगों ने लाइक भी किया है। वैसे असली कमेंट तो बग्गा और बग्गी के वीडियो में देखने को मिलेंगे, उन पे भी कुछ प्रमुख बातों पे आएंगे, है ना, क्योंकि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है और तुम माँ बेटी दोनों शिमला में बैठी हो, डांस कर रही हो, शॉपिंग कर रही हो और पार्लर जाके एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट ले रही हो। हाँ जी, तो क्या करे, हमारी दीदी क्या करे, उसकी कोई फीलिंग नहीं है, हैं? अब परेतिन ने अपनी ऐसी जिंदगानी चुनी है तो बड़ी दीदी की क्या गलती है कि अब अपने हेयर कट ना ले, क्या मम्मी जी को बढ़िया पैम्परिंग ना करे, हैं? मम्मी जी को मी टाइम ना दे? भाई ऐसा नहीं होगा। झूठियंका ने बहुत पहले डिसीजन ले लिया था कि सब ने अपनी अपनी जिंदगानी का फैसला किया है। और देखो, मम्मी जी का फंड भी तो आने वाला है। अब मम्मी जी को थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, पार्लर ले जाके और हेल्पर को यहाँ लगा के मम्मी जी से कम काम कराया जाएगा, ताकि ये बताया जाए कि देख लो मम्मी जी, परेतिन की तरह मैं नहीं हूँ तो पेंशन वाला फंड किसका हुआ, मेरा हुआ। मतलब पैसे के लिए आजकल दुनिया में बहुत सारी मारा मारी पड़ी है। आसपास के रिश्ते गए तेल लेने, आदमी पैसों के पीछे भागा करता, पगलाया करता है, लेकिन जब उनका अपना क्रिया काल पूरा करके ना जब यहाँ से जाता है तो पैसा वैसा सब यहीं रह जाता है। बस वो चला जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है। जाते हैं तो आपके कर्म, जैसा आपने किया होता बस पीछे से लोग वही याद करते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो यही चीज़ इधर भी चल रही है कि भाई इतना पैसा कमा के का ही करोगे जब तुम्हारे सुख सुविधा में वो काम ही ना आए, या फिर भाई साहब उसका तुम अचार डालोगे या ऊपर लेके जाओगे या क्या करोगे। अब ऐसा नहीं है। छोटी दीदी की गरीबी देख के तो भाई कुछ लोग इतना पिघल जाते हैं कि दान वान तक दे आते हैं। और जबकि आपको पता है कि मिलियन में व्यूज़ गए थे इनके पहले भी, और कई लाखों पे आज भी ये बैठी हैं, अच्छी खासी जमा पूंजी है, लेकिन फिर भी इनका रोना चालू ही रहता है। ठीक है, घर में इसने पैसे लगाए, हालांकि वो कभी घर इनका हो जाता है, कभी मम्मी ने बनवा के दिया है, कभी मेरा घर, मैं इंडिपेंडेंट तरीके से रह रही हूँ, अपने सेपरेट पोर्शन में रह रही हूँ, मेरा घर मेरा घर। अभी 2-3 दिन पहले इसने ये सारी चीज़ें करी थी। तो देखो, आप बिना हस्बैंड के कैसे रह लेती हो, सास भी जल्दी चली गई, भाई भाभी से बोलचाल नहीं, जेठ जेठानी से कोई रिश्ता नहीं, बस शॉपिंग और अकेले घूमना, क्या यही आपकी लाइफ है? तो दीदी ने लिखा आई एम विद माई हस्बैंड। ओके, तो आज दीदी ने क्लियर कर दिया है कि मैं अपने पति के साथ हूँ। ये तो देखो हम लोग को पता ही था, जब दीदी आई थी तो नोना जीजा साथ ही में थे, और गई थी तो भी साथ ही में गए थे। इससे स्पष्ट होता है बड़ी दीदी का जो ये बयान है कि मैं अपने पति के साथ हूँ, तो भाई अब पटना से दाना पानी 100% उठ चुका है, क्योंकि ये जानकारी झूठियंका ने दी है। झूठियंका के बोलने का तात्पर्य ये है कि हाँ, अब वहाँ से यहाँ पर जो भी है स्कूल खुले। अरे जीजा जी, आप गुरुकुल खोल लीजिए ना, मोहब्बतें वाला। अमिताभ बच्चन की तरह आप अपना गुरुकुल चलाइए, एक तरफ लड़का लोग एक तरफ लड़की लोग, और वहाँ मोहब्बतें बनने की अगर कोई कोशिश करे तो आप एकदम खड़ूस अमिताभ बच्चन बन जाइए, हैं? या फिर बुद्धिजीवी वाला स्कूल कैसा रहेगा दोस्तों, जहाँ पे बुद्धिजीवी वाली बातें हों। अब बुद्धिजीवी समाज जो होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, लेकिन हमारे नोना जीजा का बुद्धिजीवी वो और भी अलग का है। तो आई होप इस वाले जवाब का बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, जो झूठियंका ने आज दे ही दिया। वैसे हम सबको पता था कि नोना जीजा साथ ही में हैं, लेकिन आज इन्होंने आखिरकार अपने मुंह से बोल ही दिया। तो बस नोना जीजा को दिखाती नहीं है, बहुत सारे हिंट मिले थे ना, जब इस चारों साथ में घूम रहे होते थे तो सिड नहीं होता था, तो ऑफकोर्स वो नोना जीजा के साथ है। बस में जब घूम रहे होते थे तो नोना जीजा आगे बैठे होते थे सिड के साथ, ताकि इन सबको वीडियो बनाने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो पूरी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हैं। आज ये भी पता चल गया कि नोना जीजा आज इन्होंने अपने मुंह से भी बोल दिया। वैसे ये 100% हम लोग पहले ही कंफर्म थे कि ऑफकोर्स नोना साथ ही में है। ठीक है, बीच से चीर निकाल के मत बनाया करो आप हेयर स्टाइल, फेस पर राउंड, अच्छा फोरहेड है तो फिर बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगता है।
दीदी को लोगों ने हेयर स्टाइल बनाने की भी जानकारी दी है कि भाई ऐसे नहीं, साइड से निकाल के बनाया करो, क्योंकि आपका जो फोरहेड है वो काफ़ी चौड़ा है। हमारी जीजी लकी है भाई साहब, लकी। बग्गा और बग्गी आपके आसपास होटल रेंट पे रह रहे हैं, वो भी शिमला में आए हैं, आप बुलाती क्यों नहीं? अगर ये बुलाएंगे भी तो भी वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आगे निकल चुके हैं इनकी पहुंच से भी, इनके षड्यंत्रों से भी, और इनके जो रिश्ते थे खून वाले, सो कॉल्ड खून के रिश्ते, जो खून पीने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों से उचित दूरी बना के ही रखना बेहद ज़रूरी होता है। एक हद तक इंसान बर्दाश्त करता है, लेकिन जब वो हद क्रॉस हो जाती है तो फिर यही होता है कि बस अब बहुत हो गया, क्योंकि ज़िंदगी एक ही होती है। कहने को ये हमें नहीं पता कितने जन्म, और फिलहाल इस जन्म को तो हम दोबारा नहीं जी पाएंगे। तो आई थिंक अब बग्गा बग्गी को समझ में आ गया है कि भाई इनसे 2 गज की दूरी है बेहद ज़रूरी। तो अब इसलिए उसने कोरोना काल के ये मापदंड अपने जीवन में उतार लिए हैं, है ना। तो झूठियंका, जो तुमने ये वीडियो बनाया है तो प्लीज़ बनाती रहो ऐसे ही, लेकिन अपनी बहन के बारे में थोड़ा सोचो। वो अकेले पड़ गई है, कोई भी उसके साथ नहीं है। तुमने सिर्फ कहने के लिए बोला था कि हम साथ हैं। हाँ जी, इन्होंने कहने के लिए ही बोला था, ठीक है। अब आते हैं बग्गा बग्गी के वीडियो पे। कल बग्गा बग्गी का वीडियो बेहद अच्छा था, बहुत अच्छा लगा वो देखकर। जिस तरीके से उनका थंबनेल बहुत प्यारा है, अच्छे खासे व्यूज़ भी आ चुके हैं उस वीडियो पे। कुछ लोगों की उह मिर्ची, हाय हाय मिर्ची लग चुके होंगे। 18 के व्यूज़ आ चुके हैं, 23 घंटे हो चुके हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो इन्होंने डाली थी 22 घंटे पहले। तो इसमें 191 कमेंट आ चुके हैं और 18,000 लोगों ने देखा। चलो, डेली से ज़्यादा कमेंट है, वरना इनके 70, 60, 65, 80, 85 कमेंट रहते थे ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम 23, 24, 25। वैसे बग्गा बग्गी ने रूल फॉलो करे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करे हैं। वो अभी तक हेल्ड फॉर रिव्यू ही रखता था सारे कमेंट्स, लेकिन जब देखा कि भैया बहुत अति हो गई है, बहुत अति हो गई है, तो उसने भी सारे कमेंट रखने शुरू कर दिए। तो लोगों ने भर भर के इनसे बातें पूछी हैं। सासू वाला जो सवाल था ना, उस पर किसी ने रिप्लाई किया है, सास ने बेटे और बहू का नाम भी नहीं लिया। अभी अगर परेतिन बीमार थी तो माँ नाच नाच के रील ना बना रही होती, सब ड्रामा चल रहा है। तो मैं भी यही कहूँगी कि भाई ड्रामा ही चल रहा है, वरना अब तक परेतिन के पास, छोटी दीदी के पास, हमारी बड़ी दीदी और नोना जीजा, जब नोना इधर हैं तो आ जाते, लेकिन जब नोना ने ही स्क्रिप्ट दी है कि कैसे इन लोगों को इनडायरेक्टली गाली खिलानी है, इनको ये नहीं होता है कि भगवान देखिएगा, भगवान के ऊपर छोड़ दो। इनका कहना होता है कि हम अपनी कहानी की नायिका हैं, हम सबकी कहानी को पलटेंगे, हम दूसरों की कहानी की खलनायिका बनेंगे। तो ऐसा करके आपका परिवार एक नमूना है, नमूना आप सबका नेचर भी है। जहाँ झूठियंका और परेतिन और पीपू सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी कभी कहीं भी घूमते रहते हैं। देखो, वैसे तो कहते हैं हम खून के रिश्ते हैं, हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लेकिन अब असलियत सामने आ चुकी है। तो भैया मैं तो यही कहूँगी कि देखो, परेतिन बहुत चालाक है, खुद घूम कर आ गई, लेकिन जब उसके भाई भाभी गए तो ड्रामा शुरू कर दिया बीमारी का। जलनखोर परेतिन, भाई साहब क्या बात है। घूमो घूमो तुम लोग, परेतिन को जलने के अलावा कुछ नहीं आता है, वापस मत जाना। भाई परेतिन जब शिमला घूम रही थी तब उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बस से भी घूम रही थी, ऐसे भी घूम रही थी, काफ़ी चलती भी थी। जैसे ही घर पहुंची बीमारी का नाटक चालू हो गया। बग्गी तुम कैसे रह पाओगी इन सब के साथ, इनके साथ वो तुम्हारे सर पर ही रहती है, भले ही उसके लिए अलग बना है लेकिन वो रहती तो ऊपर है। ऐसे नेगेटिव लोग अपनी लाइफ को ख़राब करते हैं और दूसरे के भी, तो वहाँ से दूरी ही बना के रखो, ज़्यादा बेहतर है। परेतिन को बर्दाश्त नहीं हुआ भाई भाभी का घूमना, कर ली बीमारी का नाटक। माँ जी को तो कोई टेंशन नहीं है, माँ जी तो खुद ही डांस कर रही हैं बड़ी बेटी के साथ। ओ, इस वजह से परेतिन ने साजिश किया कि तुम घूमने चले गए। इन लोगों को ट्रोल करके जनता से ट्रोल करवाएं कि कैसे भाई भाभी हैं जो बीमार बहन को छोड़ के चले गए।
भाई आप लोग घूमने निकले हो और आपकी मॉम बहनें फिर से बीमारी का नाटक करने लगेंगी ताकि आपको गालियां पड़े। इनके घूमने पर वाह जी वाह, परेतिन बीमार हो ही जाती, आखिरकार उसकी तबीयत खराब हो ही गई। भाई गमला वाला सवाल फिर से पूछा गया है कि क्या यह सच है कि आपने अपनी सास को गमला उठा के मारा था? ऐसा क्या हुआ? दरअसल आपके घर में शादीशुदा लड़कियों की बहुत दखलंदाजी है और वो लोग आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दखलंदाजी वाला तो बहुत सही इन्होंने कमेंट लिखा है। अच्छा कि आप दोनों घूमने निकल गए, नेगेटिविटी से दूर रहो, हमेशा एंजॉय करो। वो परेतिन ने आखिरकार अपना काम कर दिया। आखिरकार जब तुम लोग बाहर होते हो तभी वो क्यों बीमार होती है, इतनी घातक घातक बीमारियां हो जाती हैं। कल तो भाई लोगों ने दवाइयाँ भी परेतिन की देख ली। तो इसी प्रकार से सारे कमेंट हैं। आज के वीडियो में देखते हैं क्या बवाला मचता है, मैडम जी आती हैं या फिर नहीं आती हैं। और हाँ, देखो तीर किधर मारा था और चल किधर गया। बाकी आप सबको क्या कहना है, क्या लगता है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।